नमस्कार, खबरीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। रमजान के दौरान मुसलमान क्या करते हैं? भूमिका रमजान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है। यह महीना इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में आता है और इसे आत्मसंयम, इबादत और परोपकार के लिए जाना जाता है। इस दौरान मुसलमान उपवास रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं और खुदा की इबादत में समय बिताते हैं। यह महीना आत्मशुद्धि, धैर्य और ईमान को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। सहरी और इफ्तार, उपवास की शुरुआत और समाप्ति। रमजान में उपवास रोजा सूर्योदय से पहले से सूर्यास्त तक रखा जाता है। उपवास की शुरुआत सहरी से होती है, जिसमें मुसलमान फज्र की अजान से पहले भोजन कर लेते हैं। इसके बाद पूरे दिन कुछ भी खाने पीने से बचते हैं। दिन भर संयम रखने के बाद सूर्यास्त के समय इफ्तार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले खजूर और पानी लेकर रोजा खोला जाता है। फिर विभिन्न व्यंजन खाए जाते हैं। इफ्तार का समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बिताने की परंपरा है। नमाज और तरावीह। रमजान के दौरान 5 वक्त की नमाज के अलावा विशेष नमाज तरावीह भी पढ़ी जाती है। ये विशेष रूप से रमजान के महीने में अदा की जाती है और इसमें कुरान का पाठ किया जाता है। कई मुसलमान मस्जिदों में जाकर तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक जुड़ाव और अधिक बढ़ता है। कुरान का पाठ और इबादत। रमजान को कुरान के अवतरण का महीना माना जाता है, इसलिए इस दौरान मुसलमान कुरान पढ़ने और उसे समझने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। कई लोग इस महीने में पूरा कुरान पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनमें लैलातुल कद्र की रात आती है, जिसे 1000 रातों से बेहतर बताया गया है। ज़कात और सदका, दान पुण्य की भावना। रमजान के महीने में दान पुण्य, ज़कात और सदका करने की खास अहमियत होती है। इस्लाम में ज़कात एक अनिवार्य दान है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए दिया जाता है। कई लोग गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करते हैं। रमजान में इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार दूसरों की सहायता करना सबसे पुण्यकारी कार्यों में से एक माना जाता है। इतिकाफ, मस्जिद में समय बिताना। रमजान के अंतिम 10 दिनों में कुछ मुसलमान इतिकाफ करते हैं, जिसमें वे मस्जिद में रहते हैं और पूरी तरह से इबादत और खुदा की याद में समय बिताते हैं। यह आत्मिक शुद्धि और दुनिया से कुछ समय के लिए दूर रहने का एक माध्यम होता है। इतिकाफ करने वाले व्यक्ति अपनी दिनचर्या का पूरा समय कुरान पढ़ने, दुआ करने और आत्मचिंतन में बिताते हैं। ईद उल फितर की तैयारी। रमजान के अंत में चांद दिखने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद की तैयारियां रमजान के आखिरी दिनों में शुरू हो जाती हैं। घरों की सफाई, नए कपड़ों की खरीदारी और खास व्यंजनों की तैयारी की जाती है। ईद के दिन मुसलमान विशेष नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। ईद का दिन भाईचारे, प्रेम और खुशी का प्रतीक होता है। निष्कर्ष, रमजान आत्मसंयम, इबादत, परोपकार और समाज सेवा का महीना है। इस दौरान मुसलमान अपने जीवन को बेहतर बनाने और खुदा के करीब जाने का प्रयास करते हैं। यह महीना सिखाता है कि संयम और परोपकार से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और दुनिया को एक अच्छे स्थान में बदला जा सकता है। रमजान केवल भूख प्यास सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है।